हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर को सीख रहे हैं और इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया उसमें हम लोग ने IUPAC लिखने का एक फार्मूला बनाया था और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग IUPAC नेम लिख रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपको बताया गया, मतलब अच्छे तरीके से आप नाम लिखना सीख गए थे। तो वो क्या था फार्मूला? वो फार्मूला था कि सबसे पहले आपको दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या देखना होता है, वर्ड रूट, और वर्ड रूट के जस्ट बाद आप क्या देखते हो, प्राइमरी सफिक्स, और वर्ड रूट के जस्ट पहले आप क्या देखते हो, प्राइमरी प्रेफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद आप देखते हो क्या, सेकेंडरी सफिक्स, और प्राइमरी प्रेफिक्स के पहले देखते हैं हम सेकेंडरी प्रेफिक्स। और नेम लिखने का जो सीक्वेंस बताया था, वो सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा, यहाँ साफ साफ लिख दो सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबसे पहले आपको देखना होता है वर्ड रूट, दूसरे नंबर पे देखना होता है प्राइमरी सफिक्स, तीसरे नंबर पे देखना होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, और चौथे नंबर पे क्या देखना होता है, सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जिन लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है प्लीज़ उसको देखिए, ठीक है। इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर है, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर आपके ये वर्ड रूट या पैरेंट चेन का सिलेक्शन सीखेंगे और उस पैरेंट चेन से के साथ जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट हैं या जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी नंबरिंग कैसे करेंगे। उनकी नंबरिंग करके उस पैरेंट चेन के साथ जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिसाइड करेंगे और फिर उसके बाद उनके लिखने के तरीके को सीखेंगे कि जो ये फार्मूला बनाया हुआ है, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, ये कैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं और कैसे एक साथ एक ही फंक्शनल ग्रुप या एक ही सब्स्टिट्यूएंट जब कई आ जाएं, 2, 3, 4, तो डाई, ट्राई, टेट्रा ये यूज करेंगे, तो उनका अल्फ़ाबेटिकल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अल्फ़ाबेटिकल में लेके चलेंगे कि नहीं लेके चलेंगे, वही सारा चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो हम जो सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, उसकी नंबरिंग, उसके लोकेशन यानी लोकेंट का जो सम है, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, वो सारा चीज़ हम समझने वाले हैं हाइड्रोकार्बन में। किसमें समझने वाले हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हाइड्रोकार्बन में जो हम यहाँ पे सीखेंगे जनरली वो सिंपल क्या होगा, एल्केन हो सकता है, या फिर यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन है, एल्काइन है, ये सब सिंपल हाइड्रोकार्बन है। इसी में आपके एरोमेटिक भी आ जाते हैं, साइक्लिक भी आ जाते हैं, और इनके साथ जो सेकेंडरी प्रीफिक्स जुड़ते हैं वो कौन कौन से होंगे, वो एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे। एल्काइल ग्रुप मैंने बताया था ये एल्केन होता है, ये एल्केन है, ये मान लो ये एल्केन है ये। अब इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए आप, जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये ग्रुप जो हमारा बचेगा वही क्या हो जाएगा बेटा, एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो ये एल्काइल है, हाइड्रोजन हो सकता है, ईथर हो सकता है, NO2 हो सकते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे। तो इनका हम लेके क्या चलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेके चलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये क्या होते हैं, इनको आज हम लोग सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन का सिंपल IUPAC नेम, और फिर उसके बाद मल्टी फंक्शनल के हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो उसी से ही आपका मैक्सिमम चीज़ें आपके कवर होंगी और लगभग आप IUPAC नेम सीख चुके होंगे। तो पहले सीखते हैं हाइड्रोकार्बन के IUPAC नेम, जिसमें क्या क्या हम लोग लेके चलेंगे। और हाँ, जो रूल इसमें हम ये लेके चलेंगे वो पूरे एंटायर IUPAC नेम में लेके चलेंगे। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझिएगा और उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले इसमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। और यही पैरेंट चेन हमारा क्या बनाएगा, वर्ड रूट बनाएगा,
वर्ड रूट, जिसको आप कहते रहते हो ना वर्ड रूट, और यही वर्ड रूट को हम क्या कहते हैं बेटा, एल्क कहते हैं। ठीक है, एल्क, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये होता है। इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, जो हमारा कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट, लंबी, एंड कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है, यानी कि लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, यानी कार्बन एटम की एक चेन होगी जो लंबी होगी और कॉन्टिन्यूअस होगी, वो हमारा क्या होगा, पैरेंट चेन होगा। उसके लिए भी कई सारे रूल्स हैं, अधिक से अधिक ब्रांच होना चाहिए, है ना, आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किस तरीके से पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ आ जाएगा। बस एक कॉमन चीज़ है वो लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम या कार्बन चेन। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसकी क्या करेंगे हम, नंबरिंग, यहां पूरा लिख दे रहा हूं, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन टू डिसाइड सब्स्टिट्यूएंट, टू डिसाइड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, मतलब कौन कौन से बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो चूंकि हमारा फोकस केवल इतना ही है, आज हम इतना ही लेके चलेंगे। सेकेंडरी सफिक्स जो है ये मल्टी फंक्शनल जो कंपाउंड होंगे उनमें हम समझेंगे, मतलब एक साथ जब कई सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो हम उसमें समझेंगे। एक एक फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल है तो ऑल है, हाइड्रोक्सी है, वो सारा चीज़ ठीक है हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सीख चुके हैं। अब बचा क्या है आपका, मल्टी फंक्शनल, जो इसके बाद ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, जब हमारा नंबरिंग हो जाएगा तो उस नंबरिंग यानी कि जो नंबर किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताएगा, समझिएगा, जो नंबर किसी फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताएगा कि वहाँ उस प्लेस पर है, उस नंबर को हम कहेंगे लोकेंट। क्या कहेंगे बेटा, लोकेंट। तो ये लोकेंट जो होना चाहिए ये मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम या लेस नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लेस नंबर होना चाहिए। और लेस नंबर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे, या फिर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। ये मतलब उसका लोकेट बताने के लिए ये दो रूल फॉलो करेंगे, मतलब मिनिमम नंबर गेन करे वो कम से कम। फिर चौथे नंबर पे हम उसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, जो हमारा अगर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स दोनों को मिला के इनको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करेंगे, उसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, जो भी दिया जाएगा हम पहले डिसाइड कर लेंगे उसका लोकेशन क्या है, लोकेंट क्या है। ठीक है, जहाँ से नंबरिंग सही हो फिर उसके बाद हम उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स को एक साथ हम प्रीफिक्स बोल सकते हैं। तो कई बुक वाले जो हैं प्रीफिक्स ही लेके चलते हैं, तो वहाँ इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। तो हम वहाँ पे जो प्रीफिक्स लिखा जाएगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। जैसे मान लो एथाइल और मेथाइल दो आ गए, तो अल्फ़ाबेटिकल मतलब एथाइल में ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, क्योंकि जब ABCD पढ़ोगे तो ई पहले आएगा।
तो एथाइल को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेथाइल को लिखेंगे। तो यही सब चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन ही हमारा क्या होता है, वर्ड रूट होता है, और ये हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन होती है। उसके बाद जब हमारा पैरेंट चेन सेलेक्ट हो जाएगा तो उसकी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग क्यों करेंगे, टू डिसाइड क्या, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। और जो नंबर हमारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताएगा उसी को हम क्या कहते हैं, लोकेंट कहते हैं। जैसे मान लो हमारा दूसरे कार्बन पर मेथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर उस मेथाइल के लिए क्या हो जाएगा, लोकेंट हो जाएगा। ठीक, तो अगर हमारा लोकेंट पता चल जाएगा तो हम ये देखेंगे कि लेस नंबर होना चाहिए, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नंबरिंग, मतलब उसका जो नंबर है कम से कम गेन होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो उधर से चलने पर 4 आ रहा है, इधर से चलने पर 2 आ रहा है, तो 2 हमारा नज़दीक है, तो वो हमारा क्या होगा, लोकेंट हो जाएगा। उसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल लेके चलेंगे। अगर कई सारे हैं तो उसको जोड़ दीजिए, जिसका जोड़ कम आ जाए वहाँ से नंबरिंग सही है। ठीक, आगे एग्जाम्पल बताता हूँ। फिर उसके बाद उसका आईयूपीएसी नेम लिख देंगे, और आईयूपीएसी नेम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। चलिए आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। चलिए अब एग्जाम्पल से अब इसके रूल्स को सीखते हैं, और ये पूरे एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा बेटा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखेंगे आप यही देखिएगा। हमेशा सीक्वेंस से ही बच्चे मात खाते हैं, हमेशा सीक्वेंस ही गड़बड़ होती है। सीक्वेंस आप मत भूलिएगा, आईयूपीएसी नाम कभी गलत नहीं होगा। देखो सबसे पहले हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह है, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3 ये है। तो हम ये डिसाइड करेंगे, बहुत सिंपल सा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी हाइड्रोकार्बन है। तो इस हाइड्रोकार्बन में हम ये डिसाइड करें कि पैरेंट चेन कौन सा है। सबसे पहला काम पैरेंट चेन, मतलब वर्ड रूट। तो चलिए देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन और कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए, किसकी, कार्बन की। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, देखिए ये, तो क्या ये हमारा पैरेंट चेन है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन मिल गई। और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से चलने पर 6 कार्बन की चेन मिल गई। ठीक है, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, सबसे लंबी कार्बन की। चलिए और क्या पॉसिबिलिटी है जरा देखते हैं। एक ही साइड में चलने पर 1 2 3 4, यहाँ से चलने पर कितने कार्बन की मिल गई, 4। ठीक है, चलिए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ से वैसे 4 आ जाएगा, यहाँ से वैसे आएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे भी लेके चलें, हमारा 6 कार्बन की चेन मिल रही है। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट, और कहीं पे ब्रेक नहीं है, लगातार कार्बन कार्बन कार्बन। ये देखो कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 1 2 3 4 पे लगा है 1 कार्बन और 5 6, देखो सीधी है ना। ठीक है, कार्बन, तो आप कार्बन स्केलेटन, यानी ये स्केलेटन स्ट्रक्चर है बेटा, स्केलेटन। केवल कार्बन को लेके चलोगे तो स्केलेटन होता है, इससे लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। हाइड्रोजन तो उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए होता है, वो अंडरस्टूड, अगर ना भी लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड होता है। तो आप देखिए कंटिन्यूअस है, लॉन्गेस्ट है, तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन हो जाएगा। और इसी पैरेंट चेन को क्या कहते हैं आप, वर्ड रूट, और इसी को क्या कहते हैं, एल्क कहते हैं। तो इस तरह से सिलेक्शन हमारा होगा। चलिए और एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसी लागे इसका आईयूपीएसी नेम भी बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको बार बार चीज़ें दिक्कत ना हो, बार बार वही चीज़ आप देखिए। तो अगर हमारा पैरेंट चेन सेलेक्ट हो गया, तो पैरेंट चेन सेलेक्ट होने के बाद हम उसकी नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे। देखिए चलिए नंबरिंग करते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अभी तो हमारा सिलेक्शन हो गया, 6 कार्बन की चेन है, अब इसकी नंबरिंग करेंगे। तो अभी चूंकि आप देख रहे हो नंबरिंग क्यों करते हैं, जो हमारा साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसकी क्या पोजीशन है। तो अगर ये हमारा पैरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट ये चेन का हिस्सा नहीं है, चेन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड ग्रुप।
तो ये साइड ग्रुप कितने कार्बन वाला है, एक कार्बन का है। तो इसकी एक वैलेंसी देखो, एक वैलेंसी किससे जुड़ी हुई है, कार्बन चेन से। तो जब एक कार्बन है तो एल का हमारा क्या हो जाएगा, एल जानते हैं कार्बन नंबर 1 होता है तो मेथ होता है, कार्बन नंबर 2 होता है तो एथ होता है, कार्बन नंबर 3 होता है तो क्या होता है, प्रोप होता है। मैं पढ़ा चुका हूँ। बस इसकी एक वैलेंसी फ्री है जो चेन के साथ जुड़ी हुई है, तो बस वहाँ पे क्या जोड़ना है आपको, वाईएल। क्या जोड़ना है, वाईएल। तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। क्या बन जाएगा, एल्काइल। तो एक कार्बन है तो क्या हो गया, मेथ। एक कार्बन है तो क्या हो गया, मेथ। इसकी एक वैलेंसी किसके साथ जुड़ी हुई है, कार्बन चेन के साथ, तो क्या लगा देंगे, वाईएल। तो क्या बन गया, मेथाइल। देखो कितना आसान है। जिनको नहीं पता है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाए, भरपूर तरीके से दमदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाया है। एक बार देख लोगे तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी पोजीशन डिसाइड करनी है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से नंबरिंग कर दीजिए। अभी आप सीख रहे हो तो दोनों तरफ से नंबरिंग कर दीजिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर आपको सही तरीके से एक ही बार में नंबरिंग हो जाएगी। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे इस साइड से 1 2 3 4 5 6, उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अगर हम इस साइड से चलेंगे, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो ये जो मेथाइल ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन ले रहा है, 4th पोजीशन। और उधर से आएंगे तो कौन सी पोजीशन गेन कर रहा है, 1 2 3। तो यहाँ से कौन सी पोजीशन गेन कर रहा है, 3 पोजीशन। तो इस तरफ चलने पर 4 और इस तरफ चलने पर 3, और सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही है। और हमारा आईयूपीएसी क्या कहता है कि कम से कम प्लेस ले, यानी कि मिनिमम नंबर ले, लेस यानी कम नंबर गेन करे। जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो वो कम नंबर गेन करे, तो वहाँ से नंबरिंग करना क्या होता है, सही होता है। तो यहाँ से चलने पर 4था नंबर आया, यहाँ से चलने पर 3रे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो 3rd नंबर है इसके लिए क्या हो जाएगा, लोकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे बेटा, लोकेंट, यानी इसकी लोकेशन 3rd नंबर पे होगी। तो इस तरीके से यहाँ से 4 नंबर ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, रॉन्ग है, गलत है। और वहाँ से कम नंबर ले रहा है तो यहाँ से नंबरिंग करना क्या, राइट है, सही है। तो इसको हम लेके नहीं चलेंगे, हम इसको लेके चलेंगे। तो अब आईयूपीएसी नेम भी यहीं से लिखा जाएगा। चलिए आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। रूल यही है, रूल यही है। पहले वर्ड रूट, पहले वर्ड रूट। कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन। हमारा पेरेंट चेन 6 कार्बन का है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 कार्बन का। और 6 कार्बन तो क्या लिखते हैं, हेक्स। ये हो जाएगा वर्ड रूट। सभी कार्बन चेन एल्केन है, एल्केन मतलब सभी सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स हमारा हो जाएगा एन। देखिए पहले नंबर पर वर्ड रूट, दूसरे नंबर पर प्राइमरी सफिक्स। ठीक है। अब आइए, क्या ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, मतलब क्या ये साइक्लिक है, क्या ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है। ये कैसा है, ए साइक्लिक है, मतलब एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, खुली चेन है। तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स को यहाँ क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स को छोड़ देंगे। आइए सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, ये एल्काइल है। एल्काइल मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एल्काइल मतलब मेथाइल है। तो किस पोजीशन के साथ इसकी आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, और ये हमेशा कहाँ आएगा, वर्ड के पहले आ रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में आ रहा है। ये इसको हम दिखाते हैं आर से, ये आर है हमारा। ठीक है। तो कैसे नाम लिखेंगे, किस पोजीशन पे है, 3rd पर, तो क्या लिखेंगे, 3 मेथाइल, 3 मेथाइल। तो प्रीफिक्स और वर्ड रूट को एक साथ लिखा जाएगा, प्रीफिक्स और वर्ड रूट को एक साथ, कहीं पर गैप नहीं करना है। हमेशा पोजीशन के नंबर और इसके जो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनके बीच हाइफन लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, हाइफन। ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम क्या बन गया, 3 मेथाइल हेक्सेन। देखिए बिल्कुल रूल पर टिके हुए हैं। सबसे पहले क्या देखा आपने, ये क्या है बेटा, वर्ड रूट। वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या आया, ये एन क्या है, एन है आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद ये क्या आया बेटा, ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स है ही नहीं है, वो साइक्लो के लिए यूज होता है, तो इसलिए ये हमारा बिल्कुल रूल पे है, बिल्कुल फार्मूला पे फिट है। तो इसका आईयूपीएसी नेम ये हो जाएगा। अच्छा, एक मजे की बात और बताता हूँ। आपने जो नाम लिखा हुआ है सही है कि गलत है, आप चेक कर सकते हैं।
कैसे? देखिए बेटा, जो आईयूपीएसी नेम होता है वो किसी कंपाउंड को देखकर लिखा जाता है। जैसा दिखा वैसा लिखा, जैसा दिखा वैसा लिखा। तो जो लिखा वही दिखे भी, जो लिखा है वही दिखे भी। तो चलो देखते हैं है कि नहीं वही। तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन। यहाँ से नंबरिंग करना सही था, तो 6 कार्बन की चेन है। हेक्स के तीसरे कार्बन पर क्या लगा है? मेथाइल। क्या लगा है? मेथाइल लगा है। 1 2 3 पे क्या लगा है? मेथाइल। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तभी तो यहाँ क्या लगा है? एन का मतलब कभी सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो जैसा आपने आईयूपीएसी नाम लिखा है वैसा स्ट्रक्चर भी दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी का रूल है, आईयूपीएसी का नियम है, कानून बना हुआ है कि किसी एक कंपाउंड का एक आईयूपीएसी नेम होगा और किसी एक आईयूपीएसी नेम का एक स्ट्रक्चर होगा। मतलब कि जो जैसा नाम लिखा होगा वैसा उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसा स्ट्रक्चर होगा उसका वैसा ही आईयूपीएसी नेम होगा। चलिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मज़ा आएगा इसमें। वो जो रूल मैं बता रहा हूँ बेटा, इसको आप नोट करते जाइए। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट लेके चलता हूँ, उसके आईयूपीएसी नेम को, नंबरिंग को, उसके पैरेंट चेन को सीखते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। चलिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं। हम सबसे पहला काम वर्ड रूट देखेंगे, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। वरना बहुत लोगों को जब कंपाउंड दिया जाता है तो उनका माथा चकरा जाता है कि अब क्या करें उसमें। तो आपका माथा नहीं चकराना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए। तो सबसे पहले काम वर्ड रूट मतलब पैरेंट चेन का सिलेक्शन। दूसरे नंबर पर उस सब्स्टिट्यूएंट अगर हैं तो नंबरिंग करिए। फिर तीसरे नंबर पर देखिए सभी सिंगल बॉन्ड है, और चौथे नंबर पर फिर आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स और ये सब देखिए। तीसरे नंबर पर साइक्लिक है कि असाइक्लिक, तो वैसे दिख जाएगा। ये हमारा कैसा है बेटा? ओपन चेन स्ट्रक्चर है, कोई साइक्लिक नहीं है। चलिए पैरेंट चेन का सिलेक्शन करिए। चलिए नंबरिंग करते हैं या उसको देखते हैं कितने नंबर की लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5, यहाँ से आया बेटा 5 कार्बन की चेन। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आ गया 6 कार्बन का। और आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आ गया बेटा 7 कार्बन की। अगर ऐसे भी जाएंगे तब भी 7 कार्बन आ जाएगा। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं पॉसिबिलिटी कुछ बन रही है कि नहीं। यहाँ से लेके चले 1 2 3 4 5 6, यहाँ से वैसे 6 आ जा रहा है, 6 आ ही रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 आ रहा है। देखो अगर हम ऐसे लेके चलेंगे ये कितना आ रहा है? 8 कार्बन की आ रही है। और भी क्या पॉसिबिलिटी कुछ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऐसे भी लेके चलेंगे तब भी 8 आ रहा है। मतलब हर तरीके से हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, जो लंबी चेन आ रही है, वो 8 कार्बन की आ रही है। तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा? पैरेंट चेन हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? वर्ड रूट हो जाएगा। यानी कि 8 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे उसके लिए? ऑक्ट लिखेंगे। ठीक है, और सभी सिंगल बॉन्ड है। चूंकि हम एल्केन को सीख रहे हैं तो सभी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड मतलब प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स मतलब एन आ गया। ठीक है, अब देखो ये प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्यों नहीं? क्योंकि ओपन चेन है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता तो वहाँ साइक्लिक होता, साइक्लिक का मतलब साइक्लो वर्ड यूज करते, तो इसको हमें यूज नहीं करना है। हम आ जाएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ कौन कौन से जुड़े हुए हैं जरा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये हमारी पैरेंट चेन है, और पैरेंट चेन के साथ साथ मतलब पैरेंट चेन के साथ जो हमारे साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, ब्रांचेस जो हैं, वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये जुड़ा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये जुड़ा हुआ है। इसको हटा देते हैं, ये तो पैरेंट चेन बताने के लिए किया था मैंने, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये मिटा दिया।
ये देखें, और एक क्या जुड़ा हुआ है बेटा, ये जुड़ा हुआ है। तो यानी कि आप समझिए कि ये हमारा पैरेंट चेन है, ये पैरेंट चेन है, और इस पैरेंट चेन से हमारे 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? 3 सब्स्टिट्यूएंट। अब इन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन बताने के लिए क्या करेंगे, हम इनके पैरेंट चेन के जो कार्बन हैं उनकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से सही होती है, यानी यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करना सही है, तो इसके लिए आप दोनों तरफ से नंबरिंग करके फिर उनके पोजीशन के जो लोकेंट नंबर आ रहे हैं उनको जोड़ दीजिए। तो जोड़, जिसका जोड़ कम आ जाए वही हमारा क्या होगा, करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी। कैसे? देखो, चलो यहाँ देखो, अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करें तो 1, ये कार्बन नंबर हो रहा है बेटा, ये कार्बन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ओर से चलेंगे तो चौथे नंबर पर एथाइल, और 5वें नंबर पर मेथाइल, और 7वें नंबर पर मेथाइल। 2 मेथाइल हैं। जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा बार आ जाए, जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा बार आ जाए तो उनको एक साथ लिखने की एक विधि है IUPAC में। तो IUPAC क्या कहता है, जब सेम सब्स्टिट्यूएंट कई बार आ जाएं, 2 3 4, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई, 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटा। तो एक साथ उनको हम ऐसे लिख सकते हैं डाई ट्राई के फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे होता है बताता हूँ, पहले आप नंबरिंग तो सही करिए। तो यहाँ तो चलने पर 4 5 और 7 पोजीशन आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का। उधर से करो, इधर से नंबरिंग करते हैं, ये तो हमारा इधर से नंबरिंग हो गई, इधर से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, 1 2 3 4, ये है 5 6 7, और ये हो गया बेटा 8। तो अब समझिएगा, इधर से चलेंगे तो किस किस नंबर पर, यानी किस किस कार्बन नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर पे आ गया, फिर 5 नंबर पे आ गया। सब जोड़ते जाएंगे, सबकी लोकेशन जोड़ते जाएंगे, उसका लोकेंट जो है वो जोड़ते जाएंगे, जो नंबर हमारा सब्स्टिट्यूएंट बता रहा है उसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ 4, फिर कहाँ आया 5, फिर कहाँ पे आया बेटा 7 पर। ठीक है, जोड़ देंगे, कितना आएगा, 7 और 5 12, 12 4 16। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, 12 4 16, क्लियर है। अब उधर से आइए, यहाँ पे किस नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे प्लस, फिर किस नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे प्लस, और फिर किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, फिर किस नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे। इसको जोड़िएगा, 5 और 4 9, 9 2 11, देख लीजिए। तो कहाँ से ये हमारा कौन सा रूल कहलाएगा, ये कहलाएगा सम ऑफ लोकेंट रूल। तो सम ऑफ लोकेंट रूल मतलब कि जो हमारा लोकेशन है, मतलब कि जो नंबर हमारा सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन बता रहा है उसे लोकेंट कहेंगे। तो उनके लोकेंट को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा सम ऑफ लोकेंट रूल, ये रूल हो जाएगा। तो सम ऑफ लोकेंट जिसका कम हो, क्या हो, कम हो, मतलब लोवेस्ट हो, यानी कि लोवेस्ट। ठीक, कैसा हो, लोवेस्ट हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ लोवेस्ट, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट नंबरिंग होगी, करेक्ट नंबरिंग होगी। ठीक, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट नंबरिंग होगी। तो मतलब देखो, इधर से चलने पर 16 आ रहा है, इधर से चलने पर 11 आ रहा है। तो यानी यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, राइट, और यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, रॉन्ग, गलत है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से सम ऑफ लोकेंट रूल क्या कह रहा है, लोएस्ट नंबर आ रहा है। चलिए, अगर आप सम ऑफ लोकेंट नहीं बता पा रहे हो तो आप यहाँ पर सेट ऑफ लोकेंट बताइए, सेट ऑफ लोकेंट, यानी हर एक का सेट बना लीजिए, जो लोकेंट आ रहा है दोनों तरफ से उसका सेट बना लीजिए। जैसे हमने एक इसका इस साइड से जो नंबर आया पहला, उस साइड से जो नंबर आया पहला, उसका एक सेट बना लिया,
ऐसे ही सबका सेट बना लीजिए, सभी का दोनों तरफ से आए हुए नंबर का जो लोकेंट है उसका सेट बना लीजिए। और जिस सेट में कम नंबर दिख जाए पहले में, जैसे मान लो हमने यहाँ एक सेट बनाया, उसका 2 दिख गया, 2 मतलब ये क्या होता है, लो होता है, 4 मतलब क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है। तो जो लो आ जाए वहाँ से नंबरिंग करना आप शुरू कर दीजिए, वो करेक्ट है, बाकी जोड़ो जाड़ो नहीं। और ये सेट मान लो बराबर आ गया, तो जैसे मान लो कुछ लोग के दिमाग में आ सकता है कि अगर 2 पर 2 आ गए, यहाँ से भी 2 आ गया, वहाँ से भी 2 हो गया, तो ये सेट तो बराबर हो गया, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। अगले वाले में देखो तो यहाँ 2 आया, यहाँ पे 3 आया, देख लीजिए, तो अगले वाले सेट में ये देखो कम नंबर आ गया ना। तो मतलब आप तब तक सेट बनाते जाओ जब तक कि आपको उनमें नंबर का डिफरेंस ना दिख जाए, यानी कि कम और ज़्यादा ना दिख जाए। बस जैसे ही कम दिख जाए तो उस तरफ की नंबरिंग करना क्या है, करेक्ट है। जैसे आप देखो उस साइड से हमको कितना दिखा, 2 दिखा, उस साइड से कितना दिखा, 2 दिखा, इसलिए इस तरफ से नंबरिंग करना करेक्ट है। तो नंबरिंग के लिए देखो मैंने यहाँ 2 रूल बता दिया, जो आपको पसंद है आप चाहे सेट बना के काम करो, चाहे आप जोड़ के काम करो। कभी कभी ये जोड़ हमारा गलत हो जाता है, कभी कभी ये सम ऑफ लोकेंट रूल धोखा दे देता है, लेकिन सेट ऑफ लोकेंट कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि आप सेट बना रहे हो, उनके आपके बाएं राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी कि इधर से नंबरिंग और इधर से नंबरिंग का एक सेट बना रहे हो, और सेट कभी धोखा नहीं देगा। जोड़ धोखा दे सकता है, जोड़ना गलत हो सकता है, लेकिन सेट कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए कहीं कहीं ये अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई करता है, लेकिन बहुत से टीचर इसी को पढ़ा के मस्त रहते हैं। कभी कभी ये गलत हो आएगा आपके जीवन में, मैं ही बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए इसका IUPAC नेम लिखते हैं। इसका IUPAC नेम लिखते हैं, तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए आपको यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेके चलेंगे। तो देखिए अगर हम इस साइड से चलेंगे तो हमारा मिथाइल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो क्या लगा दीजिए, डाई लगा दीजिए, विद लोकेंट के साथ। ये क्या है बेटा, ये CH3 CH2 को क्या कहते हैं, एथाइल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एथाइल। तो पहले क्या लिखेंगे, एथाइल लिखेंगे कि मिथाइल लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल क्या कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आएगा, ई मतलब एथाइल। ABCD पढ़ते हो ना आप, तो ABCD में ई पहले आता है और M बाद में आता है। तो चलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और विद लोकेंट, तो किस लोकेंट पे है, इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 पर है, तो क्या लिखेंगे, 5 एथाइल, यानी कि ऑक्ट के 5वें कार्बन पर एथाइल जुड़ा हुआ है। फिर देखो क्या करेंगे, फिर यहाँ पर डैश लगाएंगे, हमेशा डैश जो है ये नंबर और उसके जो सब्स्टिट्यूएंट उनके बीच लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मिथाइल आया, और ये मिथाइल 2 बार आए हैं, वही चीज़ है, तो क्या करेंगे, विद लोकेंट, 2 नंबर और 4 नंबर, विद लोकेंट उनका नाम लिखेंगे। तो किस नंबर पे हैं, 2 नंबर पे हैं और 4 नंबर पे हैं, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, डाई, फिर यहाँ पे थोड़ा इसको आगे करेंगे, डाई मेथाइल ऑक्टेन, देख लीजिए ये पूरा IUPAC नेम हो गया। तो मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा, ये विद लोकेंट आप नाम लिखेंगे। डाई का मतलब क्या हुआ, डाई का मतलब 2, यानी मिथाइल कितनी बार आया, 2 बार आया, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, 5 एथाइल 2 मेथाइल, देखो दूसरे पे मेथाइल लगा है, फिर डैश करिए 4 मेथाइल, देखो 4 पर भी लिखा हुआ है, 4 पर भी लगा हुआ है, ऑक्टेन, 5 एथाइल 2 मेथाइल 4 मेथाइल ऑक्टेन, ये भी सही है, कोई माई का लाल गलत नहीं कर सकता इसको, क्योंकि आपको जैसा दिखा है वैसा लिखो, रूल पे टिके हो आप। बस IUPAC थोड़ा आपको और आसान कर देता है। वो कहता है कि ये मिथाइल 2 बार आ रहा है, तो उसको एक साथ लिख दीजिए ना, क्या गलत है, एक साथ लिख दीजिए, आपको चला जाएगा क्या, लिख दीजिए। हमारा लोकेंट भी ऐसे क्या है, 2 और 4 दिखा दीजिए, 1 2 एक मिथाइल के लिए, और दूसरा जो 4 नंबर लिखा है दूसरे मिथाइल के लिए लिखा है। तो इस तरीके से ना IUPAC ने लिखा जाता है,
आई होप आपको समझ में आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल भी सीख लिया, नंबरिंग भी सीख लिया, पैरेंट चेन सिलेक्शन करना भी सीख लिया। बस यही रूल अपनाते जाइए और झमाझम नाम लिखते जाइए। चलिए एक आध एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। यहीं पर नहीं ख़त्म हो जाता है, बहुत बड़ी दुनिया, लेकिन पहले ये तो सीखो। देखिए, चलिए और नाम लिखते हैं इसके लिए। जैसे मैंने लिखा CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगा दिया हमने CH, ये C2H5, C2H5 एंड CH2 देन CH3। ठीक, ये IUPAC नाम मतलब ये कंपाउंड लिख दिया। अब ये जो C2H5 लिखा हुआ है, 2 कार्बन को एक साथ लिखा हुआ है, कंडेंस फार्मूला है। क्या है ये? कंडेंस सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या ये? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को बॉन्ड फॉर्म में अलग अलग कार्बन को दिखाते हुए कंडेंस फार्मूला में लिखना है। तो क्या करेंगे इसको? C2H5 है ना बेटा, देखो C2H5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 और CH2 इस तरह लिख सकते हैं। इसके वैलेंसी फ्री कर दीजिए तो ये हमारा क्या है बेटा? एथाइल है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए तो पैरेंट चेन आपकी ओपन हो जाएगी, यानी कि जो कार्बन चेन है ओपन हो जाएगी, तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऐसे भी 7 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हम इसी को मान लेते हैं, ये हमारा क्या है? पैरेंट चेन है। अब इसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, चलो नंबरिंग करते हैं, दोनों साइड से करिए। 1, अभी आप सीख रहे हो तो दोनों तरफ से करिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको दिखाते हुए, उसकी पोजीशन बताते हुए नंबरिंग हमारा यहाँ से सही है, तो आप आराम से करिएगा। नहीं तो अभी सीख रहे हो तो दोनों तरफ से करिए। 1 2 3 4 5 6 7, उस साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यानी कि अब आप देखो, इधर से भी चलने पर आपको एक ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये दिख रहा है। ये सब सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स के सब जो प्रायोरिटी है वो बराबर ही होती है। जो कुछ लफड़ा है वो लफड़ा सेकेंडरी सफिक्स में मिलेगा मल्टी फंक्शनल वाले में, तो वहाँ उसको समझेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस ओर से चलेंगे तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वो हमें कितने कार्बन मिल रहा है? तीसरे कार्बन पर। उधर से आइए, जो हमारा तीसरे कार्बन पर ये मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं। इधर चलेंगे तो तीसरे कार्बन पर मिल रहा है। आगे चलिए, फिर 5वें कार्बन पर एक मिल रहा है। उधर से आइए, यहाँ से भी 1 2 3, तीसरे कार्बन पर भी वही मिल रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ऐसे ही 5वें कार्बन पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर हम जोड़ेंगे तो इधर से भी 8 आ रहा है और इधर से भी 8 आ रहा है। अब आपका माथा गया ठनक। आपने तो कहा सर सम ऑफ लोकेन रूल से हम नंबरिंग डिसाइड करेंगे, तो यहाँ तो नंबरिंग बराबर ही आ रहा है। अब क्या करें हम? तो अब इसके लिए IUPAC कहता क्या है कि चूंकि ये सब प्रेफिक्स हैं, इन सब का जो प्रायोरिटी होता है बराबर होता है, हम इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेके चलेंगे। तो जहाँ से अल्फ़ा, जैसा ये केस कब आएगा? जब दोनों तरफ बराबर आ जाएं, यानी दोनों का सेट, सभी सेट इक्वल आ जाएं। जब जहाँ पे नंबरिंग डिसाइड ना हो सके, जब बराबर आ जाए तब, तो उस वक्त हमारा ये IUPAC का दिया हुआ अल्फ़ाबेटिकल रूल ये फॉलो होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल में ये कौन सा ग्रुप है बेटा? ये कौन सा ग्रुप है? कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? एथाइल। और ये क्या है? मेथाइल, क्योंकि एक कार्बन का साइड ग्रुप है। तो एथाइल में E पहले आता है, मेथाइल में M बाद में आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ये पहले आता है। तो जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा वहाँ से नंबरिंग करना क्या है? राइट। और यहाँ से नंबरिंग करना क्या हो जाएगा?
रॉन्ग। ठीक है, ये आप लेके चलिएगा, वरना बहुत से लोग क्या बताते हैं, बहुत से लोग बताते हैं कि यहाँ पर कार्बन नंबर कम है, एक कार्बन है, ठीक है, स्मॉल है, छोटा है, तो इसको प्रायोरिटी दे देंगे, यहाँ से नंबरिंग करना सही है। ये कार्बन नंबर बड़ा है, ज़्यादा है, तो यहाँ से नंबरिंग करना गलत है। तो वो बात पुरानी हो गई है, अब उसको नहीं फॉलो होता। अगर प्रीफिक्स है तो कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल ही रहूँगा, तो अल्फ़ाबेटिकल ही लेके चलिए, ज़्यादा अच्छा है। और इसी तरीके से आप उसकी नंबरिंग करेंगे, क्योंकि उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से यहाँ से कम प्लेस मिल रहा है, इसका लोकेंट कम प्लेस ले रहा है, लेस प्लेस ले रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करना सही है। तो क्या होगा आईयूपीएसी नाम इसका, बता दीजिए फटाफट। कितने कार्बन की चेन है? 7 कार्बन की चेन है। तो 7 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे? हेप्ट। नियम पे रहिए बिल्कुल। सबसे पहले वर्ड रूट, दूसरे नंबर पर प्राइमरी सफिक्स, सभी सिंगल हैं तो क्या लिखिए? एन लिखिए। और किस किस पोजीशन पे क्या लगे हैं? तीसरे पे क्या लगा है? एथाइल। तो ये अल्फ़ाबेटिकल लेके चलेंगे, 3 एथाइल, फिर डैश करेंगे, फिर क्या है उधर से 1 2 3 4 5 पर क्या लगा है? मेथाइल। ठीक, 5 पर मेथाइल। तो ये हो गया आपका आईयूपीएसी नेम। तो 3 एथाइल 5 मेथाइल हेप्टेन, तो दिया गया नाम आप चेक कर लेंगे, चेक करना आता ही है। हेप्ट का मतलब 7 कार्बन का वर्ड रूट है, 7 कार्बन का पैरेंट चेन है। इस 7 कार्बन के पैरेंट चेन के 5वें कार्बन पे क्या लगा है? मेथाइल लगा है। 5वें कार्बन पे क्या लगा है? मेथाइल लगा है। इस 7 कार्बन के पैरेंट चेन के तीसरे कार्बन पे क्या लगा है? एथाइल लगा है। देखो एथाइल लगा है, जैसा दिखा वैसा लिखा, बस हो गया आईयूपीएसी ने। कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए एक लास्ट नाम देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग को बिल्कुल मिस मत कर रहिएगा, हम वहाँ पर एल्कीन का सिखाएंगे, एल्कीन का सिखाएंगे। किसका सिखाएंगे? एल्कीन का और एल्काइन का, एल्काइन का, और इनको जोड़ के बताएंगे, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और वहीं से ही हम मल्टी फंक्शनल में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे दुनिया भर के जो भी आपके आईयूपीएसी नेम है, चुटकी बजाते क्या होगा? सॉल्व होगा। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब इसी को ही जो है हम स्केलेटल फार्मूला में लेके चलते हैं। स्केलेटल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बार बार CH2 लिखने का झंझट खत्म। ठीक है, स्केलेटल फार्मूला से, या स्केलेटन फार्मूला कहीं कहीं लिखते हैं, या फिर और बॉन्ड लाइन नोटेशन। मतलब कहने का ये है कि आपको वहाँ पे ना तो कार्बन दिखेगा ना तो हाइड्रोजन दिखेगा, वहाँ पे केवल बॉन्ड दिखेगा। कैसे? देखिए, जैसे मैंने लिखा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल मतलब किनारा, ये भी जो है हमारा टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल। ठीक है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो वर्टिक्स है, एवरी वर्टिक्स, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो जो बाकी बची जो वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगी। कैसे? देखिए यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये देखिए, ये तो यहाँ पे कार्बन की 1 वैलेंसी इसके साथ है, बची कितनी वैलेंसी? 3 वैलेंसी। यहाँ एक कार्बन की 2 वैलेंसी हो गई, बची कितनी? 2। यहाँ पे इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी है, ये बची कितनी? 2। यहाँ पर भी बची कितनी? 3। तो सब किसके साथ अंडरस्टूड होंगे? सब किसके साथ अंडरस्टूड होंगे? हाइड्रोजन के साथ। बस आपको क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन छुपा रहेगा, हिडन होगा, वो हमारा अंडरस्टूड होगा। तो केवल बॉन्ड दिखेंगे तो हम समझ जाएंगे वहाँ कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे अब देखो ये लिखा हुआ है, अब इसी को क्या लिखते हैं बेटा? CH3 लिख देंगे, इसी को लिख देंगे CH3, इसी को क्या लिख देंगे? CH2, इसी को क्या लिख देंगे? CH2, इसी को क्या लिख देंगे? CH3, जो अभी हम पढ़ते आए हैं। तो अब करना क्या है कि आपका कार्बन और हाइड्रोजन छुपा रहेगा, हिडन रहेगा। तो केवल आपको क्या दिखेगा? एक बॉन्ड दिखेगा। क्या दिखेगा? बॉन्ड दिखेगा। तो हमें ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखिए और एग्जांपल देखिए, तो जो वर्टिक्स है और जो टर्मिनल पॉइंट है वहाँ पे आपको वो सब छुपा रहेगा, क्या, आपके कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे मैंने ये लिखा, ये, तो अब इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो टर्मिनल पॉइंट है, जो किनारा वाला पॉइंट है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वर्टिक्स है ये भी एक कार्बन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ये इसका मतलब है। और हाइड्रोजन क्या है, वो हिडन है। कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे? 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 3 वैलेंसी इसकी फ्री होगी। यहाँ पे 2 वैलेंसी तो ये हो गई, बचे 2, ये देखिए 2, यहाँ पर देखिए 1 2 3 तो बचा 1, यहाँ पर भी 1 2 3 बचा 1, तो 4 होती है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। उसको दिखाते हुए आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर भी कितनी ही बेटा, 3, यहाँ भी कितनी है, 3। जब हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, यही CH3, यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये क्या हो जाएगा बेटा, CH3, ये क्या हो जाएगा, CH2, ये क्या हो जाएगा, CH3। देख लीजिए यही हमारा ये बन गया। तो जो ये चीज़ है वही चीज़ है, बस कार्बन और हाइड्रोजन छुपा रहेगा, और उसको देखते हुए आप IUPAC नेम लिखेंगे। जैसे देखो मैंने लिखा, ये देखो मैंने लिखा, ये लिखा, ये देखो, तो क्या होगा इसका IUPAC नेम? तो जो वर्टिक्स है वो क्या दिखाएगा, कार्बन को दिखाएगा। तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लो हो जाएगा। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है। जैसे मैंने लिखा ये इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? देखिए ये कार्बन, ये अंडरस्टूड है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ कार्बन है तो कार्बन की चेन है, कैसी है, क्लोज्ड चेन है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिक है तो क्या हो गया, साइक्लो हो गया। तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन के एक कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 1 मिथाइल। ये क्या है, मिथाइल है, कार्बन है ना, CH3 होगा, तो 1 मिथाइल। साफ साफ लिख दें, देखो साफ साफ लिख दें, तो इस हो जाएगा इसका 1, जो 1 लिखो चाहे ना लिखो, एक ही तो है ही है, 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मिथाइल साइक्लो पेंटेन। देख लीजिए रूल पे है बिल्कुल। पेंट का मतलब वर्ड रूट, एन का मतलब प्राइमरी सफिक्स, साइक्लो का मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स, और मिथाइल का मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स। देख लीजिए बिल्कुल रूल पे टिके हैं। तो इस तरीके से आपके IUPAC नेम लिखे जाते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू। ठीक है, जैसे और देखिए एग्जाम्पल फटाफट। देखिए अब तो आप कर लेंगे, वहाँ कार्बन और हाइड्रोजन छुपा रहेगा, बस आपको अंडरस्टूड करना है। जैसे ये मैंने लिखा, ये देखिए लिखा, ये लिखा, तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। देखो कर दे रहा हूँ, यहाँ कार्बन अंडरस्टूड है, ये एक कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो अब बता दीजिए पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो जाहिर सी बात है सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगी, चाहे ये हो जाएगी, चाहे ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब इसकी नंबरिंग कर दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, चाहे यहाँ से कर दे वही आएगा। तो ये हमारा हो गया पैरेंट चेन। अब इस पैरेंट चेन में एक ये जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये जुड़ा हुआ है। तो कर दीजिए IUPAC नेम। तो यहाँ 1 था, 1 2 3, यहाँ से भी आ रहा था, और कहाँ आ रहा था बेटा, 1 2 3, अच्छा यहाँ से भी आ रहा है, वही हो गया। अच्छा, तो वही जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वही आपका आ गया। तो यहाँ से करेंगे तो ये 2 पे आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हमारे क्या आ रहा है, यहाँ से 3 नंबर पे एथाइल, और यहाँ से 3 नंबर पे मिथाइल। तो जहाँ से अल्फ़ाबेटिकल जहाँ से आपको दिख जाए, तो अल्फ़ाबेटिकल हमारा ये सही है। अल्फ़ाबेटिकल में एथाइल पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 3 एथाइल, 1 2 3 एथाइल, 4 मिथाइल,
हेक्सेन। ठीक है, तो आप देख लीजिए नाउ आईयूपीएसी नेम आपका हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से केवल बॉन्ड दिखेगा बेटा, केवल बॉन्ड दिखेगा, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन हिडन होगा, तो इसको आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आप आईयूपीएसी नेम बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आईयूपीएसी नेम दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो जो आईयूपीएसी नाम आपका सही होगा वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो मैं कुछ दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आप लोग करिएगा। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसका बताइएगा। केवल अभी हाइड्रोकार्बन का ही दे रहे हैं। ठीक है, त्रिशूल, ठीक है, नंबरिंग कर लेंगे। ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। एक ही साइड चलेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे हमारा एथाइल आ रहा है, सभी पोजीशन वही आ रही है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। ये 2 कार्बन है तो एथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल है तो स्टार्ट कर दीजिए। तो एक एक कार्बन है मेथाइल है, तो यहाँ से नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, तो इतने हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 मैंने आपको दिया है। बॉन्ड लाइन नोटेशन है, सभी वर्टिस को कार्बन कार्बन एज्यूम करिए और टर्मिनल वाले को भी कार्बन कार्बन एज्यूम करिएगा। बिल्कुल उसी तरीके से पैरेंट चेन का सिलेक्शन करिएगा, उसके सबके सब्स्टिट्यूएंट को दिखाने के लिए उसकी नंबरिंग करिएगा, करेक्ट नंबरिंग करिए और फिर उसका आईयूपीएसी नेम लिखिएगा। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या देखिएगा, वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद देखिएगा प्राइमरी सफिक्स और उसके पहले देखिएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जैसे साइक्लो है, ये साइक्लो है, इनके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या देखिएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, केवल हम एल्काइल लेके चल रहे हैं, ओनली एल्काइल लेके चल रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वहाँ हैलोजन, नाइट्रो और फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे। पहले आप यहाँ पे केवल नंबरिंग सीखे हैं और उसका आईयूपीएसी नेम लिखना सीखे हैं। और प्राइमरी सफिक्स के जस्ट बाद क्या आएगा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स आएगा। रूल हमारा यही फॉलो होगा, इसी सीरियल से ही फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, इसी सीरियल में ही आईयूपीएसी नाम लिखिएगा। तो ये मैंने आपको वर्क दिया है, आप कमेंट बॉक्स पर इनके आंसर जरूर लिखिएगा ताकि मुझे भी लगे ना कि आप लोग वाकई पढ़ रहे हो। गलत सही जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट टाइम पर इसको पहले लिख दूंगा, आप वहाँ चेक करिएगा, फिर उसके बाद अगला हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज समझ में आ गया किस तरीके से पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट को दिखाने के लिए उसकी नंबरिंग करते हैं, कैसे उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, और इस रूल से ही हम लोग पूरा आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। जो दिखे वही लिखे, यही है आईयूपीएसी का रूल। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो जरूर करिए। जो लोग जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे आपके सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को प्रेस करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट और दूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे, उसमें और भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे। ओके, थैंक यू।